हेलो फ्रेंड। सीएसआईआर नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें जो टोटल पोस्ट की वैकेंसी है वो 12 है। इस वीडियो में हम आपको इसके इम्पोर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फीस, वैकेंसी डिटेल, सैलरी, बेनिफिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न और आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। जो CSIR एंड GRAI रिक्वायरमेंट 2025 है, इसके जो इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो 6 दिसंबर सुबह 10 बजे से लास्ट जो अप्लाई डेट है 5 जनवरी 6 PM तक है। इसकी वैकेंसी डिटेल की मैं बात करूँ तो मल्टी टेकिंग स्टाफ यानी टोटल वैकेंसी 12 है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज तो अनरिजर्व के लिए 6 है, एक है रिजर्व है PWBD और OH के लिए। EWS के लिए एक पोस्ट है, OBC के लिए 4 पोस्ट है और SC के लिए एक पोस्ट है। सैलरी बेनिफिट की बात करूं तो इसमें जो सैलरी मिलेगी वो 35,973 मिलेगी। और एडिशनल बेनिफिट की बात करूं तो उसमें DA यानी डियरनेस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलेगा, लीव ट्रेवल कंसेशन मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, काउंसलिंग अकोमोडेशन मिलेगा और नेशनल पेंशन सिस्टम भी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पे यानी 10th बेस पे है ये, और डिजायरेबल होगा जो इंटरमीडिएट 12th क्लास और पास और रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा। एज लिमिट की बात करूं तो मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए एज पर 5 जनवरी 2026 से। और एज रिलैक्सेशन होगा जो SC ST के लिए 5 ईयर्स का होगा, OBC के लिए 3 ईयर्स और PWBD के लिए 10 ईयर्स का होगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो जो ड्यूटी करनी होगी फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड होगा, जर्नल क्लीननेस और अपवीक होगा, कैरिंग फाइल एंड डॉक्यूमेंट होगा, फोटोकॉपिंग फैक्सिंग होगा, डिलीवरिंग डाक होगा और ओपनिंग और क्लोजिंग सेक्शन होगा, असिस्टिंग इन R&D एक्टिविटी होगा। अदर ड्यूटी होगा जो गेस्ट हाउस मैनेजमेंट होगा, टी कॉफी प्रिपरेशन फॉर गेस्ट होगा, गार्डन एंड ग्रीन स्पेस मेंटेनेंस होगा, व्हीकल मेंटेनेंस और रिकॉर्ड होगा, ड्राइवर ड्यूटी होगा और शिफ्ट ड्यूटी में भी रिक्वायर्ड हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेज में आएगा ट्रेड टेस्ट यानी प्रैक्टिकल नॉलेज का टेस्ट होगा। सेकंड स्टेज में होगा रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो फाइनल मेरिट होगी बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे होगी। रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो जर्नल इंटेलिजेंट में 25 क्वेश्चन आएंगे जो 75 मार्क्स का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसे 3 या 4 करेक्ट है 1 4 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होगा, 25 क्वेश्चन होंगे जो 75 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस भी 50 मार्क का 50 क्वेश्चन होंगे जो 150 मार्क के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के भी 50 क्वेश्चन होंगे जो 150 मार्क के होंगे। जो टोटल होगा क्वेश्चन वो होगा 150 और जो मैक्सिमम जो मार्क्स है टोटल वो 450 होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है, इसमें ध्यान रखना। जो आपको एग्जाम देना हो 2 घंटे के अंदर देना होगा। एग्जाम टाइप होगा जो OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस आएगा। मीडियम होगा जो इंग्लिश, हिंदी या तेलुगु में आप एग्जाम दे सकते हैं एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन। स्टैंडर्ड होगा वो क्लास 10th के लिए। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ तो जर्नल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है। पेमेंट तो SBI कलेक्ट ओनली होगा। और फीस एग्जाम्पशन फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए, वुमेन कैंडिडेट के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए होगा, जो फीस नहीं लगेगी। इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में बात करूं तो विजिट करना CSIR NGRA वेबसाइट और दिस लिंक पे। मैं इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जिससे आप डायरेक्ट उस लिंक पे जा सके। रजिस्टर करेंगे, फिर वैलिड ईमेल के साथ रजिस्टर और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करना है। फिर फॉर्म फिल करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे और पे फीस करेंगे। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होगा, नोट सेल्फी नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर होगा जो क्लियरली दिखना चाहिए, 10th और SSC सर्टिफिकेट मार्कशीट होगा, 12th सर्टिफिकेट इफ आपके पास है तो,
कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC EWS में आते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशू जो होना चाहिए वो 1 तारीख चौथे महीने 2025 के बाद होना चाहिए। PWD कैंडिडेट इफ एप्लीकेबल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो। NOC फॉर एम्प्लॉयर फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। SBI कलेक्ट पेमेंट रिसीव्ड होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू होना तब 1 तारीख चौथे महीने 2025 के बाद ही उनका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। पुराना अगर सर्टिफिकेट होगा इस डेट से तो नहीं चलेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर होना चाहिए कि ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी होगी। 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड होगा। कैन बी ट्रांसफर एनीवेयर इंडिया, कहीं भी कर सकते हैं इंडिया में। ओनली इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नो TA DA फॉर्म एग्जाम एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। वंस सबमिटेड नो चेंज अलाउड, जब एक बार सबमिट कर देंगे नो चेंज अलाउड होगा। नो सेपरेट ऑल का कॉल लेटर बाय ईमेल। तो इसका जो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो क्लिक हेयर करेंगे। क्लिक हेयर करके आप इसकी जो अप्लाई लिंक है इसके ऑफिशियल साइट पे ले जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हेयर करके आप वो ऑनलाइन अप्लीकेशन कर सकते हैं। ये आप ईमेल भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इन्होंने पूरा दिया हुआ। जो फिर आप रजिस्टर नाउ कर सकते हैं, फिर आप लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका लिंक भी डाउनलोड नोटिफिकेशन का भी मैंने दिया हुआ, अगर आपको ये डाउनलोड करना होगा तो। इसी तरह मैंने इसका ऑफिशियल साइट का भी लिंक दिया हुआ। अगर आपने इस फॉर्म को जमा करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी जमा कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी CSIR NGRI भर्ती 2025 के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।